आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज मैं आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताऊंगी, जिसमें हमारा ब्रेन आता है। आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एक होता है हमारा पीएनएस और एक होता है हमारा सीएनएस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए। यहाँ पर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर ब्रेन जो है वो सबसे मेजर पार्ट है हमारी बॉडी का, यानी कि एक सेंट्रल सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेट करता है हमारी पूरी बॉडी को। ये जैसे कि आप ये सभी भली बातें जानते होंगे कि ब्रेन की वजह से ही हमारा पूरी जो बॉडी होती है वो कंट्रोल होती है, यानी कि ब्रेन जो होता है वो एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रेन के बारे में ही सब कुछ बताने वाली हूँ। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स अंग है, यानी कि सबसे जटिल अंग है मानव की शरीर का। इट इज़ मेड ऑफ 100 मिलियन नर्व्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेन जो है हमारा वो 100 मिलियन नर्व्स से बना है। नर्व्स क्या होती हैं स्टूडेंट? नर्व्स होती हैं तंत्रिकाएं। नर्व्स किसे कहते हैं? देखिए, नर्व्स जो होती हैं वो है तंत्रिकाएं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तंत्रिकाएं जो ये इस तरह से होती हैं, ये हमारी क्या होती है? तंत्रिकाएं। जैसे सपोज कि हमने यहाँ पर ये ब्रेन बनाया है, तो यहाँ से जो ये निकल रही हैं इस तरह से, ये सब क्या होती है? हमारी तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं नर्व्स। तो यहाँ जो कि नर्व्स क्या करती हैं? नर्व्स जो होती हैं तंत्रिकाएं वो कम्युनिकेट करती हैं, यानी कि संचार करती हैं इन ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस। तो ऊपर से फिर से देख लेते हैं। इट इज़ मेड ऑफ 100 मिलियन नर्व्स, यानी कि ब्रेन जो है वो 100 मिलियन नर्व्स यानी कि 100 अरब तंत्रिकाओं से बना है। ऐसी जो मैंने पिक्चर में आपको बना के दिखाई है, ऐसी 100 अरब तंत्रिकाएं हैं जो कि कम्युनिकेट करती हैं, यानी कि संचार करती हैं। ट्रिलियन यानी कि बिलियन के बाद आप क्या लगाएंगे? ट्रिलियन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आता है आपका 1000 के बाद क्या आता है आपका? 10,000 के बाद क्या आता है आपका? 1 लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख के बाद क्या आता है? 1 करोड़ के बाद क्या आता है? 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद आता है आपका 1 मिलियन, और 1 मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद आता है आपका 1 मिलियन, और 1 मिलियन के बाद आता है आपका 10 बिलियन, और 10 बिलियन के बाद आता है आपका ट्रिलियन, यानी कि खरब से भी ज़्यादा। यानी कि बिलियन हो गया आपका खरब, और ट्रिलियन हो गया उससे भी ऊपर, यानी कि खरबों से भी ऊपर। अब आप सोचिए कि हमारे नर्व्स, हमारे जो मस्तिष्क है उसमें कितनी नर्व्स हैं। ठीक है, ये नर्व्स जो होती हैं 100 मिलियन नर्व्स होती हैं। ये कम्युनिकेट करती हैं इन ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन। कितने? ट्रिलियन ऑफ कनेक्शंस को। ठीक है, कॉल साइनेप्सिस। जब ये जो 100 मिलियन नर्व्स हैं ये हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ कनेक्शंस, यानी कि ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन बनाती हैं। कितना कनेक्शन बनाती हैं? कनेक्ट कितना करती है? ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन। जो नर्व्स का कनेक्शन होता है वही हमारा साइनेप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनेप्सिस। अब यहाँ से देखते हैं हम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो सबसे ऊपर की लेयर है ब्रेन की, यानी कि सबसे ऊपर की परत है। ऊपर की जो परत है, झिल्ली जो है, वो सबसे ऊपर वाली कौन सी है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज़ द मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन। कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है कि विच लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन? कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन सेल्स। थिंकिंग एंड वॉल्यूंट्री मूवमेंट बिगिन इन द कॉर्टेक्स। जो थिंकिंग, जो हमारे मूवमेंट है, सोचने का मूवमेंट, और वॉल्यूंट्री मूवमेंट वो होते हैं स्टूडेंट जिनको हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे रनिंग है, जंपिंग है, और काफ़ी एक्सरसाइजिंग है, एनी एक्टिविटी है, तो वो हमारी वॉल्यूंट्री मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो जितने भी वॉल्यूंट्री मूवमेंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कॉर्टेक्स में। बिगिंस इन द कॉर्टेक्स। ठीक है, कहाँ पर होते हैं वॉल्यूंट्री मूवमेंट? वॉल्यूंट्री मूवमेंट्स होते हैं आपके कॉर्टेक्स में। द ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन की स्टेम होती है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। बेसिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग, कंट्रोल हेयर। सोने का फंक्शन, सांस लेने का फंक्शन, वो ब्रेन स्टेम में होता है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ब्रेन स्टेम क्या होती है।
अभी तक मैंने सिर्फ आपको ब्रेन का इंट्रोडक्शन दिया है। अभी ब्रेन के बारे में चैप्टर में कुछ नहीं बताया कि ब्रेन का क्या है, सिर्फ मैंने ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। इट इज़ ओनली अ इंट्रोडक्शन एंड नथिंग एल्स। अभी मैं आपको ब्रेन के स्टेम के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको ब्रेन के पार्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हम पार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं ब्रेन के, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। उसमें एक भाग जो है हमारा, वो हमारा ब्रेन स्टेम भी है, जो सबसे हिडन पार्ट है। ठीक है, चलिए आइए हम बताते हैं आपको कौन से पार्ट्स हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क के भाग। पहला भाग कौन सा है? सेरिबेलम। दूसरा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। तीसरा भाग कौन सा है? मेडुला, जिसे हम क्या कहेंगे? ब्रेन स्टेम। तो आई होप ये आपको। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के, सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड मेडुला। तो आज तक अब तक के लिए स्टूडेंट इतना ही। कल हम आपको पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डिटेल में बताएंगे। यहाँ तक मैंने बताया, ये आप पढ़िए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।